एक लड़का बिहार से निकलकर राजस्थान के कोटा में पहुंचता है और वहीं पर एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद लड़की से जब प्यार का इजहार करता है तो लड़की ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। लड़का को यह बर्दाश्त नहीं होता है और लड़का वो कोचिंग सेंटर छोड़कर वहां से निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं न्यूज की दुनिया। दोस्तों, यह घटना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। एक बिहार का लड़का पढ़ने में होनहार, बहुत अच्छे परिवार से वह पढ़ाई के लिए राजस्थान के कोटा पहुंचता है। वहीं पर एक लड़की उत्तर प्रदेश से निकलकर वह भी राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। कुछ दिनों तक वो लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि जिस कोचिंग सेंटर में लड़का पढ़ाई कर रहा था उसी कोचिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश की वो लड़की भी पढ़ाई कर रही है। लगभग 3 महीने तक लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते, हंसते, बातें करते, लेकिन कभी वो प्यार का इजहार नहीं किया। एकाएक जो लड़का का दोस्त होता है, 4-5 जो दोस्त होते हैं, उससे यह बातें बोलता है कि लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। दोस्त लोग बोलते हैं तो फिर सोचता क्या है, बात कर, प्यार का इजहार कर। एक दिन साहस करके लड़का लड़की को अपने प्यार का इजहार करता है। लड़की जो एकाएक देखती है और लड़का को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद लड़का चुपचाप वहां से निकल जाता है, लड़की भी चली जाती है। और दूसरा दिन जब लड़की कोचिंग सेंटर आती है तो देखती है कि लड़का नहीं आया है, तो सोचती है कि शायद मेरे थप्पड़ की वजह से आज गुस्सा है, इसलिए कोचिंग नहीं आया। लेकिन फिर दूसरा दिन भी आती है, दूसरा दिन भी नहीं आता है, तीसरा दिन भी नहीं आता है। ऐसे करते करते लगभग 5-6 दिन बीत जाता है, लड़का कोचिंग सेंटर नहीं आता है। यह सोचती है कि लड़का शायद दूसरा कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया है या दूसरा जगह पढ़ाई कर रहा है। लड़की साहस करके जो लड़का का जो दोस्त होता है 4-5, उनसे जाकर मिलती है और पूछती है कि वो जो लड़का था वो कहाँ गया। हालांकि लड़का जो कोचिंग में पढ़ता था वो अकेला रहता था, अकेला एक रूम लेकर रहता था, इसलिए दोस्त लोग को भी पता नहीं था कि लड़का रहता कहाँ है। उनको इतना मालूम था कि इस जगह पर रहता है, लेकिन किस रूम में रहता है, कहाँ रहता है, किसी को पता नहीं। लड़का का जो दोस्त था उनका मोबाइल फोन नंबर उन लोगों के पास था, लेकिन वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। और लड़की लगी खोजने, आखिर लड़का गया कहाँ। जितने भी कोटा में कोचिंग सेंटर है सब में खोज डाले, वैसे दोस्त लोग भी उनका खोज रहे थे, पर लड़के का कोई पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। जब लड़की थप्पड़ मारने के बाद बहुत अफसोस में थी, उससे बातें करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि लड़का कर क्या रहा है। लेकिन फिर आखिर लड़का गया तो कहाँ गया। समय बीतता गया। इधर लड़का चुपचाप जिस दिन लड़की थप्पड़ मारी उसी दिन रात को वह ट्रेन पकड़ता है और वो आ जाता है पटना के एक कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन लेता है और वहीं पढ़ाई करने लगता है। माता पिता को भी मालूम नहीं और दोस्त यार को भी मालूम नहीं
कि आखिर लड़का है कहाँ। एक दिन लड़का अपना घर आता है और आकर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, अब हम कोटा में नहीं पढ़ेंगे, अब हम पटना में एडमिशन कराएंगे। माँ बोली, जहाँ तुमको इच्छा हो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो। यहाँ लड़के का माँ, आप उसके पिताजी, लड़के का जो पिताजी था उसको बताइए। उसके पिताजी बोले कि अच्छा ही है, जहाँ उसके दिल लगे वहाँ पढ़े, क्या करना। वैसे भी लड़के का परिवार बहुत शिक्षित परिवार था। 2 भाई थे। एक बड़ा भाई जो था वो भी पुलिस ऑफिसर था और छोटा भाई भी आईपीएस का तैयारी कर रहा था, आईएएस आईपीएस का तैयारी कर रहा था। पिताजी एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, रिटायर हो चुके थे, वो घर पर ही। उसके बाद लड़की जो थी, वो लड़की अब उसको पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे समय बीतता गया। लड़की ने अपना पढ़ाई जो था कंप्लीट किया और वो घर चली आई उत्तर प्रदेश। इधर लड़का बहुत दिलोजान से पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते वो आईपीएस की जो तैयारी कर रहा था उसमें वो परीक्षा पास कर ली और पास करके वो आईपीएस बन गया। और आईपीएस बनने के बाद वो जिस शहर में लड़की रहती थी उसी शहर में उसका ट्रांसफर हुआ। वहीं पर वहां उसका ड्यूटी लगा। दोनों लड़का लड़की अनजान, किसी को नहीं पता कि लड़की घर यहाँ है और लड़का को भी नहीं पता कि यहीं पर वो जो लड़की जो थप्पड़ मारी थी उसका घर इसी जिले में। समय बीतता गया और एक दिन उस जिले में एक फुटबॉल का आयोजन होना था। उसमें जो लड़का था एसपी हो चुका था, उसको मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया। लड़की का परिवार भी, लड़की के पिता और सब लोग गए थे उस फुटबॉल को मैच देखने के लिए। तभी जो मैच जो है शुरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो लड़का जो एसपी बना था वो वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए अभी मैच रुका हुआ था। तो मुख्य अतिथि जो है वो आएंगे, उसके बाद ये मैच शुरू होगा। सब लोग एसपी साहब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एसपी साहब आए तो लड़की जो थी, जो मंच बना था उसके आसपास से बैठी थी, इसलिए उसने लड़की जो लड़का को देखा तो पहले तो वो पहचान ना सकी, लेकिन बहुत देर के बाद गौर करने के बाद वो तो समझ गई कि लड़का वो जो है वही है। इधर लड़का को जब समझने के बाद, लड़का तो लड़की को देखा नहीं, लेकिन लड़की जो थी पहचान गई थी इस जिले का एसपी है। अब रहा बात की उसका नंबर लिया जाए कैसे, उससे बात किया जाए कैसे। फुटबॉल का मैच खत्म होता है, सब लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। फिर जाकर जैसे तैसे करके वो लड़की जो थी वो पता लगाती है एसपी साहब का नंबर और जितने भी घटना हुए थे उसने अपने माँ को बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और जिस लड़के को हमने थप्पड़ मारा था वो लड़का और कोई नहीं, अपने जिले का एसपी है। माँ उसके पिता को बताती है और एक दिन लड़के के पिता ने एसपी को फोन करता है कि एसपी साहब, एक मुजरिम इस नंबर बिल्डिंग में छिपा हुआ है,
आप जल्दी से आइए। एसपी साहब को नंबर मिलता, फोन आता है और एसपी साहब अपने पुलिस फोर्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और पूरे घर को घेर लिया जाता है। तभी उस घर से उस लड़की के पिता निकलते हैं, बोलते हैं कि मैंने ही फोन किया है आपको। उसके बाद एसपी साहब बोलते हैं कि मुजरिम कहाँ है, किस जगह छुपा हुआ है। इसके बाद लड़की का जो पिता थे बोले कि आइए हम दिखाते हैं कहाँ मुजरिम। एसपी साहब को अंदर, घर के अंदर ले जाता है, उनको ले जाते हैं उनके पिताजी और बोलते हैं कि यही रही मुजरिम आपका। जैसे ही लड़का ने लड़की को देखा तो हक्का बक्का रह गया, जैसे कि मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जो थप्पड़ का जो दर्द था वो आज तक उस लड़के का, जो एसपी साहब का जो था, आज तक गुजरा था। वो एकाएक माने अचंबा रह जाता है कि आखिर ये लड़की हमको पता लगाई तो लगाई कैसे। उसके बाद पिता ने उसका सारी बातें बताई, कैसे मेरी बेटी उदास रहती है, कितनी बड़ी गलती की है। और फिर उससे शादी की बातें होती है। उनके माता पिता, एसपी साहब के माता पिता को बिहार से यूपी बुलाया जाता है, बात विचार होता है और फिर उस लड़की से, उसी एसपी साहब से शादी होती है। ये रही प्यार भरी कहानी, एक लव स्टोरी। तो कहते हैं कि बिहार में जो एक कहावत है कि बिहार में जब कोई प्यार में पड़ के टूटता है वो IPS या IAS बनता है। ये बात सच्ची है दोस्तों। आपको क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।